ओम नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज श्रावण शुक्ल द्वादशी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले संदेश में से आज जो हमें संदेश प्राप्त हुआ है यह अपने स्वरूप को बताने वाला है कि मेरा स्वरूप कैसा है। और वो जो ध्यान ध्याता और ध्येय का जहाँ पर अवकाश ना रहे, जहाँ पर भेद ज्ञान भी ना रहे, एकमात्र निर्विकल्प रूप से जो अपने आत्मा का ध्यान करना है वह कैसा ध्यान होता है और उस ध्यान में ध्यान करना किसको है, ये हमें आज के इस संदेश में बताया है। तो चलिए पहले पढ़ते हैं आज का संदेश कि मेरा स्वरूप कैसा है। लिखा है कि तू ज्ञान स्वभावी है, तू ज्ञायक स्वभावी है, पौद्गलिक शरीर वाणी मन से तू भिन्न ही है, परंतु शुभाशुभ भाव भी तेरे स्वभाव नहीं है। अज्ञान के कारण तूने पर में तथा विभाव में एकत्व बुद्धि की है, वह छोड़ और ज्ञाता हो जा। क्या करने के लिए प्रेरणा दी है कि जीव सबसे पहले तो हमें अपने आत्मस्वरूप की महिमा को बताते हुए हमें प्रभुतावान बनाया है। क्या कहा कि तू ज्ञायक स्वभावी है। कितनी बड़ी उपमा दी है कि मैं एकमात्र ज्ञायक स्वभावी हूँ। तो जब मैं ज्ञायक स्वभावी हूँ तो फिर क्या नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ, मैं भोगता नहीं हूँ। तो किसका करता भोगता नहीं हूँ कि मैं राग द्वेष आदि विकारी भावों का करता नहीं हूँ। क्योंकि ज्ञायक कैसा होता है, शुद्ध है, जो अपने स्वरूप को जानता है वह ज्ञायक। जो जानने वाला है सो ज्ञायक, मात्र जानने वाला। अब यहाँ पर दो बातें लेना, यहाँ मेरा स्वरूप और तेरा स्वरूप ऐसा भिन्नता को भी छोड़ दो। तो अभेद रूप से एकमात्र अपने स्वभाव को जानने वाला वह कौन है, ज्ञायक। ज्ञायक यानी मात्र जानने वाला। जानन की क्रिया जहाँ पे चल रही है वो चीज़ है ज्ञायक। तो पहले विचार करो कि ज्ञायक की क्रिया, जानने वाली क्रिया काय में चल रही है। हमारे आसपास हमें जो भी वस्तु दिखाई दे रही है उसमें कोई सी ज्ञायक की वस्तु दिखाई दे रही है क्या, जिसमें ज्ञायक की क्रिया चल रही है। सामने टेबल है, चेयर है, जिनवाणी है, माइक है, तो क्या इसके अंदर ज्ञायक भाव है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है, इसमें ज्ञायक भाव नहीं है। तो ज्ञायक भाव किस में है? मेरे ही स्वभाव में है। मेरे स्वभाव में, आपके स्वभाव में जो लिविंग थिंग्स हैं, जो लिविंग थिंग है जिसमें जानने देखने की शक्ति है वो ज्ञायक है। जिसमें 5 इंद्रियां और मन है यानी संगी पंचेंद्रीयपना है, जिसमें वो जान सकता है, समझ सकता है। उसके पहले ज्ञान तो है उनमें भी, लेकिन वो सब कैसा है, क्षीण वाला है, झीना ज्ञान है, बहुत सूक्ष्म ज्ञान है। तो वहाँ पर उसकी वैल्यू नहीं है। यहाँ पे तो संगी पंचेंद्रीयपना होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको संगी पंचेंद्रीयपना नहीं है तो आप अपना भेद ज्ञान कैसे करोगे कि क्या मेरे लिए अच्छा है और क्या मेरे लिए बुरा है। और जो जीव ये अच्छे बुरे का विचार ही नहीं कर सके तो उसका जीवन किस काम का। देखिए, जीवन तो सबको मिल जाता है, लिविंग थिंग बहुत सारे हैं, लेकिन यदि आपको इतना विचार ही नहीं है कि कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी बुरी है, कौन सी भक्ष्य है खाने योग्य है और कौन सी अभक्ष्य है जो खाने योग्य नहीं है, अगर इसका हमें विचार नहीं हो, भेद ज्ञान नहीं हो, अच्छे बुरे की पहचान नहीं हो, तो हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रहेगा और ना ही कोई हमारी कोई विशेषता रहेगी कि इस वजह से ये जीव जाना जाता है। जैसे ज्ञायक भाव है, जीव जानने वाला है, तो ये उसका एक स्वाभाविक विशेष गुण है, तो इससे जीव जाना जाता है। जीव की पहचान है, पूरे ब्रह्मांड में जीव की पहचान क्या है कि वो जानने वाला है, सभी द्रव्यों से न्यारा है ना। इनते न्यारी है जीव चाल। किनते न्यारी है जीव की चाल? 6 द्रव्यों में, 6 द्रव्य और अनंत द्रव्य लगा लेना। तो 6 द्रव्य में से 5 द्रव्यों की चाल कैसी है, अलग है, क्योंकि 5 द्रव्य अजीव हैं, नॉन लिविंग थिंग है। एकमात्र जीव द्रव्य ही लिविंग थिंग है। तो जीव द्रव्य की चाल अन्य द्रव्यों से भिन्न है। तो यहाँ पे कहा कि क्यों भिन्न है, क्योंकि मैं ज्ञायक स्वभावी हूँ, क्योंकि मात्र जानने वाला, ये जानने वाला, देखने वाला, ये विशेष गुण से मेरे ही आत्मा में है। तो मैं अपने स्वभाव की दृष्टि से मैं एकमात्र जीव द्रव्य हूँ, ज्ञायक द्रव्य, और बाहर के बाकी सब
पुद्गल द्रव्य हैं। तो ऐसे पौद्गलिक द्रव्यों को मात्र जानने वाला हूँ। किसको जानने वाला हूँ? और आत्मा में स्वपर प्रकाशक की शक्ति है। मेरा आत्मा मेरे अपने आत्म स्वभाव को भी जानता है और पर को भी जानता है। स्व को भी जानना, पर को भी जानना है। ऐसी स्व और पर को जानने वाली स्वपर प्रकाशत्व शक्ति से परिपूर्ण है ये मेरा आत्मा। इसलिए वो क्या सबको जानता है। पौद्गलिक चीज़ों में क्या क्या लेना? तो शरीर, वाणी और मन, ये 3 मुख्य चीज़ें हैं, है ना। शरीर, ये मेरा शरीर, औदारिक शरीर, व्याक्रियक शरीर, कारमान शरीर, तेजस शरीर, आहारक शरीर, ये सारे शरीरों को 5 प्रकार के शरीर का है ना। इन सब शरीरों को मात्र जानने वाला है। तो ये शरीर मैं नहीं हूँ ऐसा जानने वाला है। शरीर को जानने से हमें प्रयोजन क्या? लेकिन शरीर में नहीं हूँ ये जानने से हमें प्रयोजन की सिद्धि होगी। क्योंकि अभी तक हमने अनादिकाल से क्या किया? इस शरीर में मैंपना किया कि ये शरीर मेरा है, ये जो मुझे औदारिक शरीर मिला है यह मेरा है, मेरे शरीर, मेरे चेहरे पे इतनी कांति दिख रही है तो ये कांति वाला मैं हूँ, है ना। ये कारमान, मुझे सब पुण्य के उदय अच्छे अच्छे मिले हैं तो मैं पुण्य के उदय से रूप रंग सुंदर मिला है तो ये ही मैं हूँ। तो ये किसके काम है? ये कारमान शरीर के काम है। अच्छा शरीर मिलना, नहीं मिलना, जो भी है, ये जो नाम कर्म की प्रकृतियाँ हैं वो सब कारमान शरीर का काम है। तेजस शरीर में कांति का होना, ये तेजस शरीर का काम है। तो इसमें मेरा क्या है? ये सब तो पौद्गलिक है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। फिर वाणी, वचन वर्गणा, सुस्वर, दुस्वर, सुमधुर और स्वर, ये जो स्वर भी हमें प्राप्त हुए ये भी नाम कर्म प्रकृति का उदय है। और ये भी कैसे हैं? पुद्गल की संरचना है। तो ये भी मैं नहीं हूँ। फिर मन से भी तो भिन्न है। शरीर, मन, वचन, वाणी से भी भिन्न है। एकमात्र ज्ञायक स्वभावी आत्मा है। परंतु शुभाशुभ भाव भी तेरा स्वभाव नहीं है। यहाँ पे कहा क्या शुभ और अशुभ भाव है, वो भी मेरा स्वभाव नहीं है। अज्ञान के कारण तूने पर में ऐसा विभाव भाव किया है, पर में ऐसा एकत्व किया है। काहे के लिए किया है? अज्ञानता के कारण। तो अज्ञानता के कारण इन पर द्रव्यों को अपना माना है। और जो मेरा आत्मा स्वभाव रूप परिणमन करता है वह अपने स्वभाव रूप परिणमन ना करके क्या कर रहा है? विभाव रूप परिणमन कर रहा है। और यही मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है। क्या? विभाव रूप परिणमन करना। और जब जीव स्वभाव रूप परिणमन करेगा तो वही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। तो हमें अब विचार क्या करना है कि मैं कैसा हूँ? शुद्धात्म स्वरूपो हम, राग द्वेष रहितो हम, कर्म कषाय रहितो हम, ज्ञायक भाव स्वरूपो हम। कैसा हूँ मैं? शुद्ध हूँ, ज्ञायक स्वभाव वाला हूँ, राग द्वेष से रहित हूँ। ऐसा हमें विचार करना है। तो देखिए आज की रत्नकणिका में क्या प्रश्न किया है कि आपके वचन में ज्ञान वैराग्य की धारा का उल्लेख अनेक बार आया। किससे प्रश्न किया है श्रोता ने? भयंसरी बहन से प्रश्न किया है कि आपके वचनामृत में ज्ञान और वैराग्य की धारा का तो अनेक बार उल्लेख आया है, तो उसका भाव क्या समझना, क्या भाव लेना, मतलब उसका क्या भाव समझना, कैसे समझना उसको। तो उसको समाधान करते हुए यहाँ पर बताया है कि मैं तो ज्ञायक स्वरूप और विभाव मेरा स्वभाव नहीं। मैं मतलब मैं आत्मा, मेरी स्वयं की बात चल रही कि मैं तो कैसा हूँ? ज्ञायक स्वरूप हूँ। और जो विभाव भाव रूप परिणमन हुआ वो स्वभाव मेरा नहीं है, ऐसा हमें जानना है। ऐसा ज्ञायक को यथार्थ रूप से पहचान कर ग्रहण करना है। उस समस्त विभाव से विरक्त होता है। जितने कार्य बाह्य में होते हैं और अंतर में जितने विकल्प आते हैं उनसे सबसे वह कैसा है? न्यारा हो जाता है। और वही वास्तव में सच्ची विरक्ति है। अलौकिक ज्ञान द्वारा ज्ञायक को ग्रहण करते ही ज्ञान और वैराग्य की धारा निरंतर चलती है। उसका हृदय शुष्क नहीं होता। उसके ज्ञान वैराग्य की धारा निरंतर चलती है। यदि ज्ञानी गृहस्थाश्रम में हो तो भी उसे कब मुनि दशा आए, कब मुनि दशा को अंगीकार करूं, कब मुझे केवल ज्ञान हो, ऐसी भावना अर्थात बारंबार
भीतर में ऐसी भावना बनी रहती है, भावना अंतरंग में से ऐसी उछलती रहती है कि गायक की परिणति निरंतर बनी रहती है। कभी कभी निर्विकल्प दशा होती है, किंतु भेद ज्ञान की धारा तो निरंतर वर्तती ही रहती है। क्या अर्थ समझना है इसका हमने, कि जो ज्ञानी जीव है उसको क्या पता है कि मैं गायक स्वभावी हूँ और मैं कैसा हूँ, अपने ही स्वभाव रूप परिणमन करता हूँ। मेरा स्वभाव कैसा है, शुद्ध ज्ञानानंद स्वभावी है, तंकोत्कीर्ण है, अस्थिर है, अचल है, निर्दोष है, निरुपम है, निर्मल है और कैसा है, गायक भाव वाला है। तो ये शरीराधिक मैं नहीं हूँ, शरीर मन वाणी से भिन्न मैं एकमात्र गायक स्वरूप आत्मा हूँ। ये जो विभाव भाव रूप हो रहे हैं, विभाव भाव कौन से, अपने स्वभाव के विपरीत, क्योंकि राग द्वेष करना तो मेरा स्वभाव नहीं है, कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करना भी मेरा स्वभाव नहीं है जीव का। तो ये कर्म वर्गणाओं को चारों ओर से ग्रहण कौन कर रहा है, ये मेरा ही आत्मा अपने स्वभाव रूप परिणमन ना करके विभाव रूप परिणमन कर रहा है। इससे ये सारी कार्माण वर्गणाएं उसको ग्रहण हो रही है। कार्माण वर्गणाएं ग्रहण होना कब बंद हो जाएगी, जब मेरा आत्मा अपने स्वभाव रूप परिणमन करने लगेगा, तो उसको ये कार्माण वर्गणाएं ग्रहण नहीं होगी। और कार्माण वर्गणाएं ग्रहण नहीं होगी तो उसका बंध नहीं होगा, बंध नहीं होगा तो संसार चक्र रुक जाएगा। तो इस प्रकार जीव अपने आत्म स्वभाव को जाने और उसका विभाव रूप परिणमन ना हो, तो ऐसा गायक स्वभाव जो है वह मैं हूँ, उसकी पहचान करनी है हमको यथार्थ तरीके से, और उस गायक भाव को ग्रहण करना है कि मैं मात्र जानने वाला हूँ, मैं मात्र जानने देखने वाला, ऐसा बस मैं वही मैं हूँ। इस प्रकार की हमें दृढ़ श्रद्धान करना है, उसका ज्ञान करके उसको ग्रहण करना है कि बस जानने वाला मैं हूँ, दरेक प्रसंग में मात्र जानने वाला मैं हूँ, किसी पर पदार्थ का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। तो यहाँ पर जब ऐसी दृढ़ प्रतीति होगी कि मैं एकमात्र गायक स्वभावी आत्मा हूँ, तो कुछ बाहर में संकल्प विकल्प नहीं रहेंगे, बाहर के किसी भी कार्य में मन नहीं लगेगा, क्योंकि दृढ़ता आ गई ना भगवान की वाणी से कि मैं एक गायक भाव हूँ। तो इस प्रकार से जो जीव बारंबार विचार करता है तो उसकी अंतर की परिणति भी वैसे ही हो जाती है, क्योंकि बारंबार किसी चीज़ का चिंतन करेंगे तो वो निश्चित ही हमारे कहते हैं ना मन मस्तिष्क में बैठ जाती है। तो मात्र चिंतन नहीं करना है कि चिंतन कैसा है, चिता के समान हो जाए, तो वैसा वाला चिंतन नहीं करना है, मात्र विकल्प वाला। यहाँ पर निर्विकल्प अनुभूति के समान मैं गायक आत्मा हूँ, ऐसा ग्रहण करना है। जब तक ये भाव ग्रहण नहीं होगा तब तक हमारे को कोई कार्य हमारा सार्थक नहीं होगा। तो वास्तव में तो सच्ची विरक्ति कब होगी संसार शरीर भोगों से, जब एकमात्र अपनी आत्मा के प्रति अनुरक्ति होगी कि बस ऐसा ही तंकोटकीर्ण शुद्ध आत्मा है, बस वो मैं हूँ, सर्व कलंकों से रहित, किसी भी प्रकार के दोष नहीं लगे हों जिस पर, ऐसा बस मैं एकमात्र गायक भाव स्वभावी आत्मा हूँ। तो इस प्रकार का यहाँ पर हमें निर्णय करना है, पक्का निर्णय करना है। फिर इसके द्वारा गायक को ग्रहण करना ही ज्ञान और वैराग्य की भावना को ग्रहण करना है। पहले गायक को ग्रहण करना, फिर उस रूप भावना, क्योंकि जिस रूप हम कार्य चलेगा, जिस रूप हमारा श्रद्धान होगा उसी रूप तो कार्य चलेगा ना। यदि हमें पक्का श्रद्धान है कि हाँ मैं बहुत अच्छे से खाना बनाती हूँ, ये बहुत अच्छा, हमें जब पक्का पता है, विश्वास है, बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस है कि हम खाना अच्छा बना लेते हैं, तो हमें कोई कहीं पर भी जाके बोले खाना बनाने के लिए तो हमें डर लगेगा क्या? नहीं। अगर हम अपने घर में रोटी बनाएं या कहीं और जाके रोटी बनाएं, हमें रोटी बनाने से डर लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमें श्रद्धान है, पक्का दृढ़ श्रद्धान है कि हाँ मैं रोटी अच्छे से बना सकती हूँ, तो हमें वहाँ पे फिर कोई भी डर नहीं है। तो वैसे ही मैं गायक स्वभावी आत्मा हूँ, यदि ये श्रद्धान हमें पक्का हो गया तो फिर हमें कहीं पर भी जाना पड़े हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, चाहे हमें कोई भी गति मिले, मैं आत्मा हूँ, ये श्रद्धान पक्का हो गया ना। अब तुम चाहे नरक में डाल दो, चाहे देवगति में डाल दो, चाहे तिर्यंच में डाल दो, चाहे कहीं पर भी डाल दो, लेकिन मैं अपना स्वभाव क्या भूल सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि मेरा दृढ़ श्रद्धान क्या है कि मैं गायक स्वभावी आत्मा हूँ, मात्र जानने देखने वाला आत्मा हूँ। तो निरंतर धारा प्रवाह क्या चिंतन चलेगा कि मैं मात्र ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, मात्र जानने देखने वाला हूँ, पर का करता नहीं है। मोह राग द्वेष करना मेरा स्वभाव नहीं, मेरे स्वभाव में ही नहीं है,
मोह राग द्वेष करना। तो जो चीज़ स्वभाव में है ही नहीं, नास्ती है जिसमें स्वभाव की, तो उसका हम विचार क्यों करें कि अरे हमें तो मोह राग द्वेष को दूर करना है, हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, अरे हमारे को मोक्ष कब मिलेगा। इस प्रकार हमें चिंतन करना ही क्यों है, क्यों नहीं करना है? क्योंकि मेरे स्वभाव में राग द्वेष आदि भाव है ही नहीं, तो मैं बार बार क्यों सोचूं कि मुझे मोह राग द्वेष से रहित होना है। मोह राग द्वेष से रहित कौन कहलाते हैं? वीतरागी कहलाते हैं। तो हमें बार बार ये विचार क्यों करना है कि हमें राग द्वेष छोड़ना है? वो तो मुझसे छुटाया हुआ ही है, अत्यंत भिन्न है। रागादिक परिणाम मुझसे कभी भिन्न ही थे, और ये रागादिक परिणाम कभी मेरे हुए ही नहीं। किस प्रकार से? जैसे अनादिकाल से तिल में तेल है और दूध में मक्खन है, लेकिन उसके बाद भी दोनों भिन्न भिन्न है ना। दूध और पानी अनादिकाल से मिलीजुली अवस्था में ही प्राप्त होता है। यह मेरा आत्मा अनादिकाल से किसी न किसी शरीर को धारण किए हुए ही होता है। इस शरीर से रहित मेरा आत्मा कभी रहता नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मेरा आत्मा कैसा है? भिन्न है। देखिए, जब हमारे जन्म होता है तब कोई ना कोई शरीर लेके जन्म लेते हैं ना। मनुष्य जाति में जन्म लेंगे या तिर्यंच में जन्म होगा तो औदारिक शरीर रहेगा, नरक में होगा या फिर देवगति में होगा तो वहाँ पर कौन सा शरीर मिलता है? वैक्रियक शरीर। लेकिन ये 3 शरीर तो हमारे मूल शरीर हो गए। अब इसके साथ कोई और शरीर भी रहता है, तो भाई जब जीव का मरण हो जाता है तब ये औदारिक शरीर तो हमारा यहीं रह जाता है। तो फिर वो आत्मा क्या करता है? अशरीरी हो जाता है क्या? तो नहीं, उस समय भी अशरीरी नहीं होता, क्योंकि अभी कर्मों के साथ संयोग है ना। तो वो जब जीव इस गति की पर्याय को छोड़कर, ये शरीर को छोड़कर जब वो यहाँ से चला जाता है, कब? जब उसको दूसरी गति में जन्म लेना है, तो वो बीच की गति को क्या कहते हैं? विग्रह गति। क्या कहते हैं? विग्रह गति। यानी एक गति से दूसरी गति तक जाने के बीच का वो जो ट्रैवलिंग का टाइम है ना, ट्रैवल टाइम उनका, एक गति से दूसरे गति में जाने का समय, तो उस समय में जीव के पास कोई शरीर नहीं है, औदारिक शरीर भी नहीं है और वैक्रियक शरीर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी जहाँ से उसका मरण हुआ वो उसका औदारिक शरीर था, तिर्यंच या मनुष्य वाला। अब यहाँ से वो गया देवगति में, तो देवगति में उसको कौन सा शरीर मिलने वाला है? वैक्रियक शरीर मिलने वाला है। तो बीच में उसको कौन सा शरीर रहेगा? तो बीच में से उसके पास 2 शरीर रहते, तेजस शरीर और कारमान शरीर। अभी औदारिक शरीर यहाँ से गया और वहाँ से वैक्रियक शरीर प्राप्त नहीं हुआ। वहाँ पर जब वो जन्म लेगा तब जाके वहाँ पर उसको वैक्रियक शरीर मिलेगा, है ना। जन्म लेने के बाद वैक्रियक शरीर होगा, लेकिन उसके जो बीच का टाइम पीरियड है उसमें उसको मिश्र काय योग कहते हैं। वो कौन सा शरीर है? 2, तेजस और कारमान। तो शरीर तो है ना, 5 शरीरों में से शरीर तो है, तो ये भी कौन सा है? पुद्गल की वर्गणा है। तो वो शरीर भी मेरा नहीं है, वो विग्रह गति में जो है वो शरीर भी मेरा नहीं है। ना तो तेजस शरीर मेरा है, ना कारमान शरीर है, ना औदारिक है, ना वैक्रियक है, आहरक है, ये शरीर ही मेरा नहीं है। तो मेरा कौन है? मेरा एकमात्र ज्ञायक भाव है। तो उस समय में भी वो भिन्न है। तब बोलेंगे वो कितने समय रहता है, तो वो उसका बहुत डिटेल वर्णन है, विस्तार से जाएंगे तब फिर कभी उसको दूसरी क्लास में देखेंगे कि वो कितने समय तक वो जीव वहाँ पे रहता है। बस हमें समझना कितना है, हमें ये समझना है कि ये जो शरीर के साथ अनादिकाल से संयोग है हमारा, तो ये शरीर भी हमारा नहीं है। तो क्या ये कभी, फिर प्रश्न हमारे को क्या हो सकता है कि क्या ये शरीर हमसे कभी छूटेगा? नहीं। तो छूटेगा कब? छूटेगा जब इस शरीर के प्रति हमारी आसक्ति हट जाएगी। जब तक हम इस शरीर को अपना मानते रहेंगे तब तक ये शरीर हमसे नहीं छूटेगा। जिस दिन हमारी दृष्टि इस शरीर से हट जाएगी कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं इससे भिन्न एकमात्र त्रिकाली ध्रुव शुद्ध आत्मा हूँ, जब ये हमें प्रतीति हो जाएगी। क्या कहा? प्रतीति। पहले तो श्रद्धान हो जाएगा ज्ञान, उसके बाद उसका हमें अनुभव हो गया कि हाँ बस यही मैं हूँ, बस वो जो शुद्ध आत्मा है वही मैं हूँ, ये शरीर में नहीं हूँ। शरीर के प्रति आसक्ति का अभाव पूर्णतः हट जाएगा, तब हमारे सब कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। क्योंकि मेन तो ये शरीर से ये तत्व हटाना है। तब वो जो घाती कर्म कहे ना, 4 प्रकार के घाती कर्म, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय और मोहनी। सबसे बड़ा घातक कौन सा है? मोहनी कर्म है। तो जब ये मोहनी कर्म का अभाव हो जाएगा, ये 4 घाती कर्म सबसे ज़्यादा आत्मा के स्वभाव को घात करने वाले, है ना। तो जब इन घाती कर्मों का नाश हो जाएगा तब उसके बाद में दोबारा से हमें ये शरीर की
कोई सहयोगी नहीं रहेगा कि हमें दोबारा से शरीर की प्राप्ति होगी। फिर धीरे धीरे चाराघाती कर्मों का भी नाश हो जाएगा। इस प्रकार से 8 प्रकार के द्रव्य कर्मों का नाश होगा। मोह राग द्वेष रूपी 3 जो हमारे भाव कर्म हैं, उन भाव कर्म भी सहज ही टल जाएंगे। जब ज्ञानावरणादि 8 कर्म ही नहीं रहेंगे तो भाव कर्म कैसे रहेंगे, और उनसे संबंधित 9 कर्म भी नहीं रहेंगे। ये हमने पहले भी बहुत बार इस विषय पर चर्चा की है, और ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा समझने योग्य बात है कि इतना ना कुछ ज़्यादा आए तो इतना तो हमें समझ में आना ही चाहिए कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म ये तीनों एक साथ ही बनते हैं। एक दूसरे के आश्रय से ही तीनों की बहुत पक्की मैत्री है, तो ये तीनों का ही बंध हमारा छूटेगा। ऐसा नहीं कि हमने किसी एक का बंध छूटा तो दूसरा रह जाएगा, नहीं, वो सब अपने अपने स्थिति अनुभाग के अनुसार वो सब कर्मों का नाश होगा। तो जब पूर्णतः कर्मों का नाश हो जाएगा तब मेरा आत्मा शुद्ध अवस्था में जो था वैसा अपने स्वाभाविक रूप में प्रकट हो जाएगा। तो इसी प्रकार शरीर, मन और वाणी से भिन्न मेरा यह त्रिकाली ध्रुव शुद्धात्मा अनुभूति में आएगा। ज्ञायक स्वभावी आत्मा अनुभूति में आएगा। तो इस प्रकार हमें भेद ज्ञान निरंतर करना है, धारावाही। जब तक धारावाही नहीं चलेगा भेद ज्ञान, तब तक हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से थोड़ा सा चिंतन और करते हैं कि मैं शरीर से, मन से और वाणी से भिन्न हूँ, तो किस प्रकार से भिन्न हूँ इसका विचार करें, भेद ज्ञान करें। प्रत्येक प्रसंग को याद कर करके कि इस प्रकार से शरीर में नहीं हूँ, मेरा वाणी में वचन वर्ड गणा मेरी नहीं है, इस प्रकार से जो मोह राग द्वेष के भाव है वो मेरे नहीं है। तो मैं ऐसे राग द्वेष मोह के भाव करने वाला नहीं हूँ, मात्र जानने वाला हूँ, ऐसा हमें अनुभव करना है। मेरा स्वभाव क्या है इसका विचार करें। ये जो बार बार विकल्प आते हैं वो भी मैं नहीं हूँ, इस प्रकार हमें विचार करना है। तो फिर मैं हूँ कौन? मैं ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ, ऐसा उसका विचार और चिंतन मनन करना है। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर, मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।